लाभी भिक्षुओं में अग्र श्रीवली भिक्षु। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। अरहत सम्यक संबुद्ध भगवान को अभिवादन करता हूँ। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। बुद्ध द्वारा उपदिष्ट धम्म को वंदना करता हूँ। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक भिक्षु संघ को वंदना करता हूँ। साधु साधु साधु। श्रीवली भिक्षु तथागत बुद्ध के अनगिनत अग्रस्थान प्राप्त भिक्षुओं में से लाभ सत्कार प्राप्ति के अग्र भिक्षु थे। उनके होते हुए भिक्षु संघ में कभी भी कुछ भी अभाव नहीं होते थे। जटिल से जटिल समस्या और कठिनाइयां, मुश्किलें और तकलीफें भी बखूबी से सहज, सरल और सफलता से हल हो जाते थे। शिवली भिक्षु सुख लेते देते आगे बढ़ते रहे। बहुत दूर दूर तक मुश्किल स्थलों में, मुश्किल गांव में जाकर धम्म के प्रचार प्रसार से लोग की कल्याण किए। उनके अपने उच्च कर्म से, उच्च पुण्य से सफर या प्रवास में अन्न वस्त्र या चीवर पिंडपात आदि की कभी भी कमी नहीं रही। जहां जहां भी वो गए वहां वहां अन्न वस्त्र का भंडार ही भंडार होता था। कभी कभी तो स्वयं तथागत बुद्ध भी भोजन अभाव के स्थानों पर जाते समय शिवली भिक्षु को साथ में लेकर जाते थे। एक समय तथागत बुद्ध खदीरवोनिये रेवत स्थाविर को मिलने गए थे। इस कठिन और मुश्किल सफर में तथागत बुद्ध ने शिवली भिक्षु को साथ में लेकर गए। ऐसी दिक्कत, मुश्किल, तकलीफ से भरीपूर्ण विकट कठिन सफर के समय में भी कोई भी किसी भी तरह की समस्या नहीं हुआ, अभाव नहीं हुआ। शिवली स्थापित और उनके साथी जो रहे उनको सुख और सुख ही मिलता रहा। ऐसे ही कारणों से उन्हें ऐश्वर्यवान लाभी भिक्षुओं का अग्रस्थान मिला था।
शिवली बिच्छू की कहानी कुछ इस तरह आते हैं। तथागत बुद्ध के श्राविका, उपासिका और कोलीय राजा के एक सुपुत्री थी जिसकी नाम थी सुप्रवासा। वही सुप्रवासा जिन्हें आगे चलकर तथागत बुद्ध ने संघ को प्रणीत उत्तम भोजन दान देने वाले दायिकाओं में श्रेष्ठ अग्रलाभी घोषणा किया गया था। वही सुप्रवासा ने 7 साल तक गर्भ धारण की और 7 दिन तक असह्य प्रसूति वेदना के कष्ट सही। ऐसे समय में उन्हें याद आई, वो भगवान सम्यक संबुद्ध ऐसे दुखों के नाश के लिए धम्मोपदेश करते हैं। उनके श्रावक संघ भी सुप्रतिपन्न है जो ऐसे दुखों के नाश हेतु आगे बढ़ते हैं। उनके द्वारा बोधित निर्वाण भी सरलता से प्राप्त किया जा सकता है, जिससे आगे ऐसे दुख न हो। तथागत बुद्ध ने तत्काल ही आशीर्वाद वाणी कहते हैं, सुखिनो होतु सुपवासा गोलीय धीता अरोगा अरोगं उत्तम जने। अर्थात सुपवासा कोलीय पुत्री सुखी हो, निरोग होती हुई स्वस्थ पुत्र को जन्म दे। तथागत बुद्ध के आशीर्वाद वाणी प्राप्त होते ही सुप्रवासा ने इधर एक सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दे दी। सभी के मन में अपूर्व आनंद और खुशी हुई। बुद्ध के सम्मान में वहां 7 दिनों तक उत्सव भी रखा गया। उस बालक का नाम भी सुबह के अर्थ में शिवली रख दिया। एक दिन तथागत बुद्ध के अग्र श्रावक सारिपुत्र भिक्षु शिवली के घर में गए थे। शिवली ने प्रवचित होने की इच्छा की। वो अपने छोटे से समय में ही प्रवज्जा दीक्षा लेकर बुद्ध के शिष्य बन गए। बाद में उन्होंने सभी दुखों से मुक्त निर्वाण भी प्राप्त किया। दुख मुक्त निर्वाण परम पद पाने के पश्चात शिवली बिच्छू ने इस उदान को प्रकट किया। ते मे इच्छिसुं संकप्पा यदर्थो पानिसुं कुतिं विद्या विमुक्ति पच्चेसं माननु स्वयमुज्जहन्ति। अर्थात जिस उद्देश्य से मैंने पुति में प्रवेश किया, मेरे वो सभी संकल्प पूरे हुए। मैंने विद्या और विमुक्त को खोजा है और पूर्ण रूप से
अपने अभिमान को नष्ट कर लिया है। एक दिन भिक्षुओं ने धर्म सभा में चर्चा उठाई। आयुष्मानों, देखो, ऐसे अरहत्व प्राप्त भिक्षु शिवली भी अधिक समय तक माता के कोप में असहनीय पीड़ा कष्ट अनुभव करता रहा। तब दूसरे साधारण इंसानों की तो बात ही क्या। इस दुख को पार करना बहुत कठिन है। उस धर्म सभा में तथागत बुद्ध भी पहुंच गए। उन्होंने भिक्षु संघ को संबोधन करते हुए बताते हैं, भिक्षु, मेरे शिष्य शिवली इसी दुष्कर दुख से मुक्त होकर अरहत्व प्राप्त कर सुखपूर्वक साधना करता है। ऐसे कहते हुए तथागत बुद्ध ने गाथा द्वारा समझाते हैं। यो मं पलीपथं दुःखं संसारं मोहमच्चका तिन्नो पारगतो छाई अनेजो अकथं कथा अनुपादाय निपुतो तमहं ब्रूमि ब्राह्मणम्। अर्थात जिसने इस दुर्गम संसार या जन्म मरण के चक्कर में डालने वाले मोह रूपी उल्टे मार्ग को त्याग दिया है, जो तरा हुआ पार गया हुआ ध्यानी तृष्णा विरहित होने से स्थिर संदेह रहित और बिना किसी उपादान के निर्वाण लाभी हो गया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। तथागत बुद्ध के ये गाथा, ये उपदेश धम्म पद के ब्राह्मण वर्ग का गाथा नंबर 414 में संग्रह किया हुआ है। तथागत बुद्ध के सक्षम असंख्य भिक्षु भिक्षुनियां उपासक उपासिकाएं थे, जिनको समय और योग्यता के हिसाब से तथागत बुद्ध ने 4 परिषद के सामने अग्र स्थान पद की घोषणा किया गया था। उसी तरह अग्र स्थान पद की घोषणा करते हुए एक समय तथागत बुद्ध ने इस तरह भी कहे थे, ये तदग्गं भिक्खवे मम सावकानं भिक्खूनं लाभिनं यदिदं शिवली। अर्थात भिक्षुओं, मेरे लाभी श्रावक भिक्षुओं में अग्र है शिवली। विशेषतः बौद्ध राष्ट्रों में अपनी उन्नति और प्रगति के लिए अपने दुकान, कार्यालय, घरों में शिवली भिक्षु का मूर्ति या तस्वीरें भी रखते हैं, बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े आस्था के साथ।
क्योंकि वो है लाभ सत्कार में अग्रसीवली भिक्षु, क्योंकि वो है स्वयं तथागत बुद्ध द्वारा अग्रलाभी सम्मान प्राप्त सीवली भिक्षु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।